बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एजाज़ अली ख़ान इस वक्त आज़ादी 47 चैनल के तवस्सुत से तमाम पाकिस्तानी बहनों और भाइयों से मुखातिब है। इमरान ख़ान साहब, आपका वोटर आज आपसे एक छोटी सी रहनुमाई चाहता है कि आप हमें एक ऐसा मामला आ गया जिसके ऊपर आपकी रहनुमाई और आपकी जो गाइडलाइन है वो आपका वोटर उसका तकाज़ा आपसे करता है। और वो गाइडलाइन ये है कि आपने कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट मुंतखब कर दिया है। तो याददाश्त बखैर के तौर के ऊपर आपका वोटर आपको कुछ चीज़ें रिमाइंड करवाना चाहेगा जिसकी बिना के ऊपर आप अपने वोटर को गाइड कर सकते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि ना चाहते हुए भी आपके मुंह का जायका कड़वा हो जाता है। परवेज़ इलाही साहब की सियासत चौधरी ज़हूर इलाही मरहूम से होती हुई मोनस इलाही तक पहुंची है और पता नहीं आगे कहां तक जाएगी। परवेज़ इलाही के जो बुज़ुर्ग थे चौधरी ज़हूर इलाही साहब मरहूम, वो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट थे और फिर वो पीपल्स पार्टी से उनके जो बाकी आने वाले थे वो मिल गए। तो आप हमें गाइड कीजिए कि हम उन परवेज़ इलाही को कैसे खुशामदीद कहें। यही काफ लीग नवाज शरीफ का सीधा हाथ हुआ करते थे, आज उनके दुश्मन हैं। तो आप हमें गाइड कीजिए कि हम इनको कैसे वेलकम कर सकते हैं। यही परवेज़ इलाही और यही काफ लीग के लोग ये ज़ियाउल हक के साथ थे, तो आप हमें गाइड कीजिए कि इनको हम कैसे खुशामदीद कहें। यही परवेज़ इलाही साहब, यही काफ लीग के चौधरी शुजात साहब, ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ थे कि जी इसको 10 दफ़ा भी वर्दी में प्रेसिडेंट मुंतखब करेंगे। तो आप हमें गाइड करें, हमारी रहनुमाई करें कि इनको हम खुशामदीद कैसे कहें, आपका वोटर इनको कैसे खुशामदीद कहे। यही परवेज़ इलाही नायब वज़ीर आज़म था पीपल्स पार्टी के दौर में, तो हम इसको कैसे खुशामदीद कहें, कैसे खुशामदीद कहें। यही परवेज़ इलाही और इसका भाई, कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं रही जिनमें ये लोग सरकर्दा रुकन नहीं रहे। तो आप हमें प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि इनमें ऐसा कौन सा सुरखाब का पर लगा हुआ है। बल्कि शायद ये मुहावरा भी इन लोगों के ऊपर गलत हो रहा है कि सुरखाब का पर, क्योंकि सुरखाब के पर से आप एक दफ़ा उड़ सकते हैं क्योंकि वह पर एक होता है। ये सामान तो लगता है बने ही सुरखाब के हैं। ये पूरा मुजस्मा सुरखाब का बना हुआ है कि जहाँ जाएंगे उधर आएंगे। और आपका वोटर आपको ये भी याद दिलाता है, जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो 2018 के इलेक्शन में सबसे पहले यही सामान आपके पास आए थे और 20-25 मिनट आपके साथ बनी गाला में मीटिंग की और फिर चले गए थे। और आपका वोटर आपसे ये गाइडलाइन लेता है कि आपकी गवर्नमेंट किसने गिराई। क्या आपको नहीं पता? क्या आपको नहीं पता कि MQM वाले इनके पास गए और इनसे MQM वाले ने कहा कि जी आप किसको सपोर्ट करेंगे, अगर आप PTI को सपोर्ट करते तो हम तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनते। तो आप अपने वोटर को बताएं कि इस पार्टी को, इस बंदे को कैसे सपोर्ट करें। क्या आपको इसके वो तारीख़ी अल्फाज भूल गए हैं कि जी हांडिया अभी लगी हुई है और हांडिया अभी बनी नहीं है, अभी हांडिया को तो पकने दें ना। तो जब जो हांडिया के पकने का इंतज़ार करता रहता है, तो हम अपने वोटर्स को बताएं कि जो बंदा हांडिया के पकने का इंतज़ार करता है उसको हम कैसे खुशामदीद कहें, उसको कैसे वेलकम करें। क्या पिछले दिनों जब आपने बात की कि हमने अपनी असम्बलीज तोड़नी है और आपके एक साइड पे महमूद ख़ान बैठा हुआ था, दूसरे साइड पे ये मुहतरम बैठे हुए थे, और वहाँ से निकल के जो इन्होंने फिर अपने ख़यालात का इज़हार किया, तो बराए मेहरबानी आप अपने वोटर को गाइड करें, उसकी रहनुमाई करें कि इसको कैसे वेलकम करें, कैसे वेलकम करें। आप इन चीज़ों पे ख़ुद भी गौर कीजिएगा और अपने वोटर को भी बताइएगा। यहाँ मैं सपोर्टर की कतन गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं कॉमन वोटर की गुफ्तगू कर रहा हूँ
کہ کامن ووٹر کیسے جائے، اور آپ کی جو آج پلاننگ ہے ریلی کی تو اس ریلی میں یقیناً یہ صاحب بھی موجود ہوں گے، اور اس کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ہے، تو اس پریزیڈنٹ کو ہم کیسے ویلکم کریں؟ آپ کا ووٹر کہتا ہے ہم کیسے ویلکم کریں، کیسے خوش آمدید کہیں؟ امید ہے کہ آپ رہنمائی فرمائیں گے۔ آپ نے کہہ دیا کہ جی ٹکٹ آپ نے خود بانٹنے ہیں، آپ کے ووٹر نے سر تسلیم خم کیا۔ آپ نے کہا جی کوئی اختلاف نہیں کرے گا، آپ کے ووٹر نے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے کہا کہ جی جن کو ٹکٹ نہیں ملیں گے ان کو ہم بلدیاتی الیکشن میں اکاموڈیٹ کریں گے، تب بھی آپ کا ووٹر خاموش رہا، اور اس نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس موضوع کے اوپر آپ کا ووٹر آپ سے یہ پوچھنے میں یقیناً حق بجانب ہے کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم اتنی رہنمائی فرما دیں کہ ہم اس صاحب کو خوش آمدید کیسے کہیں، اس کو خوش آمدید کیسے کہیں۔ امید ہے کہ آپ اپنے ووٹر کو بھی گائیڈ کریں گے، اور آپ کا ووٹر بھی چونکہ کافی سمجھدار ہے، ہوشیار ہے، تو وہ بھی سوچے گا کہ اس کو بھی کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا لائے عمل مل جائے جس کی باعث یا جس کی بیس کے اوپر وہ ان محترم کو خوش آمدید کہہ سکے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، اپنا تجزیہ، یقیناً آپ کے ووٹر کا بھی یہ تجزیہ ہوگا کہ یہ صاحبان ان کے 3 بڑے ہیں، ایک بڑے چودھری صاحب ہیں، ایک مجلس چودھری صاحب ہیں، اور ایک ان کے چھوٹے چودھری صاحب آج کل ہے مونے صاحب، جو کہ ملک میں نہیں ہے۔ یہ اپنے آبائی حلقوں سے بھی اگر اس الیکشن میں کھڑے ہو گئے تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ کسی کے پاس بھی کوئی جواز نہیں ہے کہ ان کو خوش آمدید کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال کے اوپر رحم کرے، ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے۔ والسلام۔